और इन सांसारिक पदार्थों को, यानी घर में जैसे हमारा घर हमारा है, कार हमारा है, नौकरी ये पद ये हमारा है, खेत हमारे हैं, फैक्ट्रियाँ हमारी हैं, रुपए पैसे धन दौलत हमारी है, जो भी है हमारी है। अरे भैया नहीं है, कुछ है, प्रकृति है, सिर्फ हम एक क्रिया कर रहे हैं रोबोट की तरह, यांत्रिक। ये शरीर यंत्र मात्र है और कुछ नहीं है। अज्ञानता बस ऐसा हम समझे बैठे हैं। बस हमें संक्षेप में इतना ही बताना है। हाँ, थोड़ा जो मैंने अभी कहा कि सूक्ष्म जगत है, ये सत्य है। यदि हम अपना आंतरिक विकास कर लें तो हमें उस सूक्ष्म जगत की अनुभूति होने लगेगी। जिस तरह से सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ, इसी तरह से हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, वही क्रिया करा रहा है। ये शरीर अगर गौर करें, मृत्यु के बाद ऐसे ही पड़ा रहता, फिर भी क्रिया नहीं करता, सिर्फ उसका वृत्ति रूप से संबंध कट जाता है सूक्ष्म शरीर का। तो अगर हम उसका यानी आंतरिक विकास करते जाएं तो धीरे 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 हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, तो जो संसार में यानी ब्रह्मांड में विद्यमान है, जैसा कि हमने बताया, कारण जगत, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर ये स्थूल हम सभी बैठे हुए, सूक्ष्म शरीर अंदर समाया, उसके अंदर कारण शरीर समाया होगा। बस ये अपरा प्रकृति की बात जो कर रहे हैं अभी, अर्थात जो कारण जगत है उसका संपर्क कारण शरीर से हम सभी का अंदर जो कारण विद्यमान है। सूक्ष्म जगत का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर एक ही तत्व से निर्मित है, यानी सूक्ष्म पंचभूतों से निर्मित है। आपस में इनका तारतम्य है और होता रहता है, लेकिन अज्ञानता बस, क्योंकि हमारा आंतरिक विकास नहीं है, इसलिए हम नहीं जान पाते और स्थूल जगत में ही अपना जीवन जीते हैं। बस हमारा कहने का मतलब यही है कि हम अगर इसी को अगर समझ लें कि जो ब्रह्मांड में जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं हमारा, अब हम कुंडली की तरफ आते हैं, ब्रह्मांड में जितनी दिव्य शक्तियाँ या जो भी विद्यमान है वो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, लेकिन हम ना जानने के कारण हम उसे नहीं समझ पाते, सिर्फ समझते हैं ये हाड मास का शरीर है और कुछ नहीं। हाँ, जो ये संरचना है ब्रह्मांड की और हमारे शरीर की, वो बड़ा पिंड है, ये छोटा पिंड है, एक दूसरे का तारतम्य है, बस एक दूसरे के संपर्क से जुड़े हैं। जैसे वर्तमान में अगर उदाहरण दे दें, मोबाइल का टावर से संपर्क जुड़ा। यदि हम अपना आंतरिक विकास कर लें तो हमारे जितना ये सूक्ष्म जगत है उसका अपने आप विकास होने लगता है। हमारी जो यानी मनुष्य जात की संरचना है वो विशेष तरह से, जिस तरह से ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। उनके विशेष प्रकार के केंद्र हैं और वो मुख्य रूप से 7 केंद्र हैं। उन केंद्रों को हम चक्र, पद्म या और कुछ भी कह देते हैं, कमल के रूप में होते हैं, यानी चक्र होते हैं। उनमें उसी प्रकार के केंद्र यानी विशेष प्रकार के केंद्र होते हैं और वो एक संसारी व्यक्ति के अंदर सुषुप्त अवस्था में होते हैं। यदि हम उनको जागृत कर लें और क्रियाशील कर लें तो वही जो दिव्य शक्तियाँ कार्य कर रही तो हमारे अंदर भी दिव्यता आने लगेगी, क्योंकि हम मूल रूप से चेतन हैं। तो वो चैतन्यता और दिव्यता आने लगेगी, हम यानी एक तरह के पावरफुल हो जाएंगे और आंतरिक हमारा विकास होने के कारण हम आंतरिक विकसित होने लगेंगे। ऐसी अच्छा, जो सारे ब्रह्मांड को चलाती है ये प्रकृति का एक स्वरूप है शक्ति। जो ये शक्ति है एक विशेष रूप में, एक तो ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है, उसके 2 स्वरूप होते हैं, पिंड रूप में और स्त्री रूप में। हमारे शास्त्रों में मिलता है, हम उसे एक रूप में प्रकृति कह देते हैं
एक रूप में शक्ति को हम कुंडलिनी भी कह देते हैं योग में। और वो चीज़ यानी वो शक्ति हर एक मनुष्य या हर एक प्राणी के अंदर विद्यमान रहती है, एक वो विशेष जगह में सुषुप्तावस्था में रहती है। जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारा पतन होता चला आया, हम स्थूल शरीर को प्राप्त हो गए, इसी तरह जीव के साथ जीव की संगिनी के रूप में कुंडलिनी शक्ति भी आ गई, और वो भी सुषुप्तावस्था में, क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं। मूल रूप से जो ये हमारी ब्रह्मांड की शक्ति, जो ब्रह्मांड को चलाने वाली, जो व्यवस्था करने वाली शक्ति शब्द है, जो वो धारण करती या व्यवस्था पूर्वक क्रिया करा रही है, वो हमारे शरीर में विद्यमान है। लेकिन अगर जो हम उसको क्रियाशील कर दें तो वही जो उसमें आपस का सारा विकास है, सूक्ष्म ब्रह्मांड का, और सारी चीज़ें अपने आप विकसित हो जाएंगे और हम मूल स्वरूप की ओर चले जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे हमारा पतन हुआ, जैसे अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राएं से सूक्ष्म पंचभूत, ऐसे ऐसे कुंडलिनी भी नीचे आने लगी, यानी शक्ति, शक्ति का दूसरा इसका मूल निवास। हाँ, पहले मैं चक्र बता दूँ। मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत योग्यता है, घनत्व औसत पर। जो सूक्ष्म जगत है उसमें भी भिन्नता, सूक्ष्म जगत संपूर्ण एक जैसा नहीं, घनत्व औसत पर भिन्नता है। तो उस घनत्व के अनुसार हमारे चक्रों का भी घनत्व में फर्क है, उन घनत्वों के अनुसार हमारे विकास का भी फर्क है, और वैसे वैसे हमारे यानी अंदर की शक्ति यानी कम ज़्यादा होती रहती है। और सूक्ष्म जितना जो सूक्ष्मता को प्राप्त जिस अवस्था में होता जाता, उतना व्यापकता और फैलाव होता जाता, उतना विकास होता जाता है। अब जो हमारे शरीर में एक सुषुम्ना नाड़ी है, रीढ़ जो है, रीढ़ के बीच से होकर के सुषुम्ना नाड़ी निचले भाग, रीढ़ का अगर हम निचला भाग देखें तो त्रिकोण जैसा बना हुआ, वहाँ से लेकर के सिर के ऊपरी भाग तक सुषुम्ना नाड़ी आती है क्या? रीढ़ का जो निचला भाग है त्रिकोण पर, वहाँ पर कहते हैं मूलाधार चक्र। उससे थोड़ा सा ऊपर जननेंद्रिय के पीछे स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पीछे सुषुम्ना नाड़ी में रीढ़ के सहारे होती है, जाती है ऊपर सूक्ष्म रूप से नाभि चक्र, हृदय के पीछे सुषुम्ना नाड़ी में हृदय चक्र, कंठ में कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, और ऊपर सहस्त्र दलकम यानी सहस्त्रार चक्र। ये जो हमारे जो चक्र हैं, आपस में इनका घनत्व के रूप में फर्क है। हाँ, और जो ये कुंडलिनी है, जैसे जैसे हमारा पतन होता है, हम मनुष्य शरीर में आते हैं, वैसे वैसे सबसे पहले कुंडलिनी का जो निवास सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार से आज्ञा चक्र होते हुए, आज्ञा से कंठ चक्र होते हुए नीचे मूलाधार में आकर के विराजमान हो जाती है। मूलाधार चक्र एक विशेष प्रकार का बना हुआ त्रिभुज जैसा, त्रिभुज के मध्य में शिवलिंग है, शिवलिंग में 3.5 चक्कर लगाए हुए, लपेट टर्न लगाए हुए, वो विद्यमान रहती प्रत्येक प्राणी के अंदर। अच्छा, 3 जो शिवलिंग है, शिवलिंग में जो लगाए रहती चक्कर, तो 3 उसके टर्न चक्कर दिखाई देते, आधा नहीं दिखाई देते, वो एक सोती हुई नागिन के रूप में दिखाई देती है। और वो जो आधा चक्कर है वो अपने मुंह के अंदर पूंछ घुसेड़े रहती, तो आधा चक्कर नहीं दिखाई देता, मुंह खुला होता और पूंछ उसके अंदर होती है, और वो सोए रहती है आंखें बंद करके, बस उसकी ये स्थिति होती है। जब अभ्यासी योग के द्वारा अभ्यास करता है और अंतर्मुखी होता है तो ये चीज़ दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोले जा रहे हैं, अभ्यास के समय दिखाई भी देती है। अच्छा, ये संक्षेप में मैंने थोड़ी संरचना बताई। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.